महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मृत्यु से पहले ही यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी मृत्यु के बाद अस्थियां स्वतंत्र भारत की धरती पर ले जाई जाएं। भारत की स्वतंत्रता के 17 वर्ष बाद 31 मार्च 1930 को उनकी मृत्यु जिनेवा में हुई और उनकी मृत्यु के 73 वर्ष बाद स्वतंत्र भारत के 56 वर्ष बाद 2003 में भारत माता के सपूत की अस्थियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी पहल पर देश की धरती पर लाने की सफलता मिली। भारत आने पर एक भव्य वीरांजलि यात्रा आयोजित की गई थी और गुजरात के 17 जिलों से होकर श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियों का कलश गुजरा। दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात से लेकर सौराष्ट्र तक लोगों ने सड़क के किनारे खड़े होकर श्यामजी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। स्कूली छात्रों से लेकर बड़े बुजुर्गों और महिलाओं ने वीर सेनानी को नमन किया। ऋषि दयानंद के इस भक्त का जिस वाहन में श्यामजी का अस्थि कलश रखा गया, उसे विशेष रूप से सजाया गया था और उसे वीरांजलि वाहिका नाम दिया गया था। आखिर में उस महान स्वतंत्रता सेनानी की अंतिम इच्छा पूरी हुई। अस्थि कलश को मांडवी, कच्छ में वर्मा परिवार को सौंप दिया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा के जीवन और योगदान का सम्मान करने के लिए क्रांति तीर्थ मेमोरियल की स्थापना की गई। 52 एकड़ जमीन पर फैले इस मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में इंडिया हाउस बिल्डिंग की रेप्लिका तैयार की गई, जिसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई थी। 7 समुंदर पार से अंग्रेजों की धरती से ही भारत मुक्ति की बात करना सामान्य नहीं था। आइए जानते हैं साधारण से दिखने वाले इस असाधारण व्यक्तित्व वाले आर्य समाजी विद्वान के बारे में। मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। ये वो दौर था जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का राज था। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान की कहानियां लिखी जा रही थी। इनके बीच से ही एक क्रांतिकारी ऐसे थे जो विदेश में रहकर न केवल आर्य समाज की पताका फहरा रहे थे, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मार्गदर्शक और सहारा बनकर बैठे थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पक्ष में उनका अमूल्य योगदान रहा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से 1883 ईस्वी में बीए की डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय होने के अतिरिक्त अंग्रेजी राज्य को हटाने के लिए विदेशों में भारतीय नवयुवकों को प्रेरणा देने वाले क्रांतिकारियों का संगठन करने वाले पहले हिंदुस्तानी थे। संस्कृत और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे श्यामजी। पुणे में दिए गए उनके संस्कृत के भाषण से प्रभावित होकर मोनियर विलियम्स ने श्यामजी की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें ऑक्सफोर्ड में संस्कृत का सहायक प्रोफेसर बना दिया था। वह पहले गैर ब्राह्मण थे जिन्हें काशी के ब्राह्मणों ने पंडित की उपाधि दी थी। साल था 1857, अक्टूबर की 4 तिथि। गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी गांव में श्री कृष्ण वर्मा के यहाँ एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा जाता है श्याम। बालक बड़ा हुआ तो बुद्धिमान निकला। परिवार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। प्रारंभिक शिक्षा मांडवी में ही पूरी करके इस मेधावी छात्र ने भुज के एल्फर्ड स्कूल में प्रवेश लिया। अभी मात्र 10 वर्ष के हुए थे कि माताजी की मृत्यु हो गई और पिताजी के एक साथी थे मथुरा दास लवजी, उन्हें अपने साथ वो बम्बई ले गए। फिर यहाँ स्कूली शिक्षा विल्सन हाई स्कूल से प्राप्त की। संस्कृत के अध्ययन के लिए उन्होंने सेठ गोकुल दास की पाठशाला में प्रवेश लिया। फिर उच्च शिक्षा ली एल्फिंस्टन कॉलेज से। हर जगह श्यामजी अपनी असाधारण योग्यता का परिचय दिया करते थे। श्यामजी के तेजस्वी व्यक्तित्व को देखते हुए सेठ छबील दास ने 1875 में अपनी 13 वर्षीय कन्या भानुमति का विवाह 18 वर्षीय श्यामजी से कर दिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा को देशभक्ति का पहला पाठ पढ़ाने वाले थे आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी। मात्र 20 वर्ष की आयु से ही वे क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे थे। वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महर्षि दयानंद सरस्वती जी से बहुत प्रेरित थे।
1875 ईस्वी में जब महर्षि दयानंद जी ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की तो श्याम जी कृष्ण वर्मा उसके पहले सदस्य बनने वालों में से थे, बल्कि वे बॉम्बे आर्य समाज के पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। महर्षि के चरणों में बैठकर इस होनहार नौजवान ने संस्कृत ग्रंथों का स्वाध्याय किया। वे महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के भी सदस्य थे। बंबई से छपने वाले महर्षि दयानंद के वेद भाष्य के प्रबंधक भी रहे। महर्षि के प्रभाव में ही वो वैदिक दर्शन और धर्म के ज्ञान में महारथी बनते गए। 1877 में उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत की यात्रा की। 1885 ईस्वी में संस्कृत की उच्चतम डिग्री के साथ बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करके भारत लौटे। मुंबई में कुछ समय रहने के बाद वे अपने गुरु दयानंद के मुख्यालय अजमेर में बस गए और अजमेर में ब्रिटिश कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। वर्ष 1888 अजमेर में वकालत के दौरान स्वराज के लिए काम करना शुरू कर दिया था। मध्य प्रदेश में रतलाम और गुजरात में जूनागढ़ में दीवान रहकर उन्होंने जनहित के कई कार्य किए। सन 1897 में वे पुनः इंग्लैंड गए। 1905 में लॉर्ड कर्जन की ज्यादतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। इंग्लैंड में स्वाधीनता आंदोलन के प्रयासों को सबल बनाने की दृष्टि से श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने इसी वर्ष जनवरी में इंग्लैंड से मासिक द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट प्रकाशित किया, जिसका प्रकाशन बाद में जिनेवा में भी किया गया। श्याम जी ने भारतीय राजनीति में अपनी शुरुआत अपनी इसी अंग्रेजी मासिक पत्रिका से की थी, जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सुधारों का एक मुख्य पत्र था। यह एक मुखर वैचारिक मासिक पत्रिका थी जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध को प्रेरित करना था, जिसने कई बुद्धिजीवियों को भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया था। 18 फरवरी 1905 ईस्वी को श्याम जी ने इंग्लैंड में ही इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और घोषणा की कि हमारा उद्देश्य भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा भारतीयों की सरकार स्थापित करना है। घोषणा को क्रियात्मक रूप देने के लिए लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, जो कि इंग्लैंड में भारतीय राजनीतिक गतिविधियों तथा कार्यकलापों का सबसे बड़ा केंद्र रहा। उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा और लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारियों को अपने लंदन स्थित इंडिया हाउस में तैयार किया था। भारतीय छात्रों को लंदन में पढ़ने के लिए शिवाजी स्कॉलरशिप की भी शुरुआत की थी और छात्र से क्रांतिकारी युवा भारतीयों को लंदन में उनसे वित्तीय सहायता भी मिलती थी। 1918 के बर्लिन और इंग्लैंड में हुए विद्या सम्मेलनों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से स्वतंत्रता के संकल्प को गतिशील करने वाले श्याम जी कृष्ण वर्मा पहले भारतीय थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड से एमए और बैरिस्टर की उपाधियां मिली थी। साल 1905 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखने के कारण उन पर राजद्रोह का आरोप लगा और प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी गई। बाद में श्याम जी ने अपने आंदोलन का आधार इंग्लैंड से पेरिस ट्रांसफर कर लिया, पर स्वाधीनता संग्राम जारी रखा। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वह स्विट्जरलैंड में जिनेवा चले गए और अपना बाकी का जीवन वहीं गुजारा। अगस्त और सितंबर 1922 में उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के 2 और अंक प्रकाशित किए, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें इसे जारी रखने के लिए रोक दिया गया। 30 मार्च 1930 को रात करीब 11:30 बजे अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई और वे अपनी पत्नी भानुमति कृष्ण वर्मा को छोड़कर चले गए। हालांकि भारत की स्वतंत्रता के बाद लंदन में बैरिस्टरों और न्यायाधीशों के लिए 4 पेशेवर संघों में से एक ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ द इनर टेम्पल की गवर्निंग काउंसिल ने बाद में कहा था कि श्याम जी के मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई थी और 2015 में इनर टेम्पल द्वारा मरणोपरांत उनकी प्रैक्टिस को बहाल कर दिया गया था। भारतीय क्रांतिकारी सेनानी और महर्षि के इस महान भक्त को आर्य समाज की ओर से शत शत नमन।